नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। दोस्तों, जब भी हमारा मन चाइनीज़ खाने का होता है तो इसे हम या तो होटल रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं या फिर शादी की पार्टियों में जाते हैं तभी खाते हैं। तो आज मैं बिल्कुल ही रेस्टोरेंट और शादी की पार्टियों वाला चाइनीज़ कॉम्बो लेकर आई हूँ, जो कि है वेज मंचूरियन विथ वेज चाउमीन। ये खाने में जितनी टेस्टी है उतनी ही बनाने में भी इजी है। एक बार आप इसे बना लेंगे तो बार बार आप इसे घर में ही बनाएंगे। इसके लिए आप रेस्टोरेंट या होटल का वेट नहीं करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ सब्जियों को चॉप्ड किया हुआ है। तो हमने थोड़ी सी पत्ता गोभी को चॉप्ड किया हुआ है, मैं दिखा रही हूँ। इसके बाद हमने फलियों को, बीन्स को थोड़ी सी चॉप्ड की हुई है, गाजर चॉप्ड की हुई है, प्याज और शिमला मिर्च को, सारी सब्जियों को हमने चॉप्ड किया हुआ है। इसे हमने ग्रेट नहीं किया है। अगर हम ग्रेट करेंगे तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी, इसलिए सब्जियों को चॉप्ड ही करेंगे। तो हमने अपनी सारी चॉप्ड की हुई सब्जियों को एक बाउल में इस तरह से डाल लेंगे। आप अपने मन मुताबिक सब्जियों को भी ले सकते हैं, जो भी सब्जी आप लेना चाहें, या पनीर वगैरह जो भी। तो हमने पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, बीन्स और प्याज और गाजर को लिया हुआ है। इसे सारी सब्जियों को, चॉप्ड सब्जियों को एक बाउल में डाल के, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के सारी सब्जियों को हम अच्छे से मिला लेंगे, जिससे कि इसका पानी नमक डालने के बाद सब्जी से थोड़ा अलग होगा। तो पानी को हम हाथों से गार के निकालेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी इसमें निकल रहा है नमक डालने के बाद, क्योंकि जब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे तो बॉल्स ढीली ढीली सी बनेगी, इसलिए इसका पानी निकालना ज़रूरी है। तो हमने सारी सब्जियों में नमक डाल के पानी को इस तरह से गार लेंगे। इसके बाद एक दूसरे बाउल में हम अपनी गारी हुई सब्जी को रखेंगे। तो सारी सब्जियों को एक बाउल में रखने के बाद इसके अंदर हम मिलाएंगे बाइंड। तो इसके लिए हमने 2 चम्मच अरारोट मिलाया हुआ है और साथ में 3 चम्मच मैदा, और इसे सारी सब्जियों में खूब अच्छी तरह से मिला करके हम इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। और इसे हम दबाते हुए देख लेंगे कि ये बढ़िया से बंध रहा है कि नहीं। अगर नहीं बंध रहा हो, ढीला हो, तो इसमें एक 2 चम्मच और मैदा या अरारोट मिला सकते हैं। इसमें सब्जियां भी खूब अच्छे से दिखाई दे रही हैं और बॉल भी अच्छे से बन रहा है। तो इसमें ये मेरा डो बिल्कुल ही परफेक्ट सा बना हुआ है और इसकी बॉल्स बहुत बढ़िया मुलायम बन के तैयार होगी। तो सारी ही बॉल को हम एक बार में बना के रख लेंगे, जिससे इसे फ्राई करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हमने दूसरी साइड तेल भी गरम किया हुआ है और एक एक करके हम अपनी बॉल्स इसके अंदर डालते जाएंगे। और आँच को हमने मीडियम ही रखा हुआ है। इसे हम मीडियम टू लो आँच पे ही फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कढ़ाई के अंदर एक एक सब्जी बॉल्स के अंदर खूब बढ़िया से दिखाई दे रही है। इसमें मैदा या अरारोट की मात्रा ज़्यादा नहीं है। अगर अरारोट या मैदा ज़्यादा हो जाता तो सब्जियां नहीं दिखाई देंगी और बॉल हार्ड हो जाएगी। तो हम इसके अंदर मैदा या अरारोट उतनी ही मात्रा में मिलाएंगे जितनी में सब्जियां भी खूब अच्छी से दिखाई दें, बॉल भी बिल्कुल ही सॉफ्ट सॉफ्ट बने। तो कितनी बढ़िया सी बॉल का कलर है, बिल्कुल ही मल्टी कलर की बॉल्स दिखाई दे रही है। तो बॉल्स को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अलट पलट करके ही फ्राई करेंगे और इसे मीडियम टू लो आंच पर हम करेंगे, बिल्कुल ही हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे, जिससे कि ये अंदर तक खूब बढ़िया से पक सके। तो मेरी बॉल्स भी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक एक करके। तो आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट मुलायम मुलायम सी और कलरफुल बॉल्स बनके तैयार हुई है। इसी तरह से हम अपनी बाकी की सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे बिल्कुल ही सेम तरीके से। तो दूसरा बैच भी हम तैयार कर लेंगे। मैं दबा करके आपको दिखा रही हूँ कितनी मुलायम बनी हुई है। तो मंचूरियन की बॉल्स बढ़िया से तैयार करने के बाद हम तैयार करेंगे मंचूरियन की ग्रेवी। और ग्रेवी बनाने के पहले हम बनाएंगे सॉसेस। तो हम एक प्याली में सारी सॉसेस डालकर इसे तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक बाउल में 1 चम्मच टोमेटो केचप लेंगे और 1 चम्मच लेंगे ग्रीन चिली सॉस और 2 चम्मच ले लेंगे विनेगर। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। साथ ही में आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च को डाल के सारी सॉसेस मिक्स करके हम तैयार रखेंगे। इसके बाद हमने अपनी आंच पे एक कढ़ाई चढ़ाई हुई है और इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल और इसमें 1
चम्मच भर के हमने लहसुन को चॉप्ड करके रखा हुआ था डाल। 1 चम्मच हमने अदरक को भी बड़े टुकड़ों में काट करके डाला हुआ है। साथ ही में इसे हल्का सा फ्राई करने के बाद हमने इसके अंदर 1 प्याज को चॉप्ड किया हुआ है, इसे भी डाल के हम फटाफट से तेज़ आंच में ही इसे फ्राई करेंगे। और इसके बाद इसे हम थोड़ा सा ही इतना ही पकाएंगे जिससे कि इसका क्रंच भी बना रहे। और अब डालेंगे आधा कटोरी पत्ता गोभी, इसे भी हम फटाफट से हाई फ्लेम पे ही चलाएंगे। इन सारी चीज़ों को हम 10 से 15 सेकेंड ही फ्राई करेंगे जिससे कि सब्जियों का क्रंच बना रहे। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक हम थोड़ा कम मात्रा में ही डालेंगे क्योंकि हमने बॉल्स में भी डाला हुआ है। अब इसके अंदर हम अपनी सॉसेस डाल देंगे जो हमने मिक्स करके रखी हुई है। इसे भी हम हाई फ्लेम पे ही फटाफट चलाते हुए थोड़ा सा पका लेंगे। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 गिलास पानी। तो पानी हम 1 गिलास ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा ढीली ढीली पतली ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है। अब हम एक स्लरी तैयार करेंगे। तो हमने 1.5 चम्मच अरारोट लिया हुआ है, इसे थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच पानी डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे विदाउट लम्स के। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। और जब ग्रेवी में उबाल आने लग जाए फिर इसके अंदर हम अपनी स्लरी डालेंगे। बिना उबाल आए स्लरी नहीं डालेंगे, नहीं तो गाढ़ गाढ़ होने लगेगी। तो उबाल आने पर ही हम स्लरी मिक्स करेंगे। तो हमने स्लरी भी डाल दी हुई है और इसे भी हम पका लेंगे चलाते हुए। इसे भी हम फटाफट से चलाएंगे। तो ग्रेवी में उबाल आने लग गया। अब इसके अंदर हम एक एक करके जो बॉल्स हमने तैयार कर रखी है मंचूरियन की उसे डाल लेंगे और उसे डाल के हम 2 से 3 मिनट बॉल्स के साथ ग्रेवी में पका लेंगे। तो बॉल्स भी खूब अच्छे से फूल जाएगी। तो ये लीजिए गर्मा गर्म मंचूरियन बनके तैयार है। कितनी बढ़िया सी मंचूरियन बनके तैयार हो गई है। इसकी ग्रेवी की सब्ज़ी भी कितने अच्छे से प्याज वगैरह दिखाई दे रहा है, इसका क्रंच बना हुआ है। तो इसमें हमने थोड़ी सी स्प्रिंग ऑनियन डाल दी हुई है काट करके और इसे एक बाउल में निकाल के हम फटाफट से तैयार करेंगे चाउमीन इसके साथ खाने के लिए, ताकि ये ठंडी न होने पाए। तो चाउमीन बिल्कुल ही 2 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले हमने इसीलिए मंचूरियन तैयार किया हुआ है ताकि गरम गरम खाने में ये अच्छी लगे। तो कितनी बढ़िया से दिख रही है ना, बिल्कुल ही बाज़ार रेस्टोरेंट जैसी मंचूरियन। तो वेज मंचूरियन तैयार है। इसके बाद हम तैयार करेंगे चाउमीन। तो इसके लिए हमने कुछ सब्जियां काटी हुई है एक प्लेट में। तो सबसे पहले हमने 1 शिमला मिर्च को लंबे स्लाइसेस में काटा हुआ है और 4 से 5 हमने मशरूम को काट लिया हुआ है। इसके बाद हमने 1 प्याज को लंबे स्लाइस में काट करके रखा हुआ है। थोड़ी सी हमने पत्ता गोभी काटी हुई है और 1 गाजर को हमने पत्ता गोभी और गाजर को बिल्कुल ही जूलियंस की तरह से काटा हुआ है। थोड़ी सी स्प्रिंग ओनियन लिया हुआ है। तो सब्जी को तैयार करने के बाद हम नूडल्स को पकाएंगे। तो हमने एक भगोने में 1 लीटर पानी रखा हुआ है, उसके अंदर हमने आधा चम्मच नमक डाला हुआ है, साथ ही में 1 चम्मच तेल, और इसे डाल के हम खूब अच्छे से बॉयल करेंगे। जब पानी में खूब बढ़िया सा बॉयल आ जाएगा, इसे हम हाई फ्लेम पे पानी को बॉयल करेंगे, तभी हम इसके अंदर में नूडल्स को डालेंगे। कच्चे पानी में नूडल्स नहीं डालेंगे, नहीं तो चिपक जाएगी। तो मेरे पानी में बॉयल आने लग गया है अच्छा सा। तो हमने इसके अंदर नूडल्स डाल दिया है। आप कोई भी नूडल्स ले सकते हैं, चाहे तो हक्का नूडल या वेज नूडल्स, जो भी नूडल्स आप खाना चाहें वो नूडल्स डाल सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे 2 से 3 मिनट। इसे थोड़ी सी कम ही रह जाएगी बॉयल, तभी हम इसे निकाल लेंगे। तो इसमें बॉयल आ गया है। तो अब इसका पानी हम छान लेंगे। इसे हम बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, नहीं तो ये चिपट जाएगी आपस में। तो अब हम अपनी आंच पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल, और इसके अंदर हमने डाला हुआ है 10 से 12 लहसुन की कलियों को चॉप्ड करके रखा हुआ है। साथ ही 1 चम्मच हमने अदरक के टुकड़ों को चॉप्ड करके डाला हुआ है। दोनों ही चीज़ों को हम अच्छे से फटाफट से हाई फ्लेम पे ही इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और अब इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे कटे हुए मशरूम को। इसे भी कुछ सेकंड के लिए हम साथ ही में लहसुन और अदरक के साथ में फ्राई कर लेंगे, और साथ ही प्याज को भी हम डाल देंगे। प्याज को भी हम इतना ही पकाएंगे जिससे कि इसका क्रंच बना रहे और इसका कच्चापन भी निकल जाए सब्जियों का। तो इसे हम फटाफट चलाते हुए हाई फ्लेम पे ही सारी सब्जियों को पकाएंगे। तो चाइनीज़ जो भी पकाते हैं हम उसे हाई फ्लेम पे ही पकाते हैं, इसे लो
या मीडियम आंच पे नहीं पकाते। तो अब इस वक्त हम अपनी सारी सब्जी जो हमने काट के रखी हुई थी प्लेट के अंदर में, उसे कढ़ाई में डाल के फटाफट से मिक्स कर लेंगे। तो सारी ही सब्जियों को हम बिल्कुल ही हाई फ्लेम पे फटाफट से चलाते हुए इसे पकाएंगे, जिससे कि सब्जियां बिल्कुल ही स्मोकी सी पकें। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच नमक। तो नमक हम कम ही मात्रा में डालेंगे, क्योंकि नमक हमने नूडल्स को बॉयल करते समय भी डाला था, जिससे नूडल्स फीकी फीकी सी न लगने पाए। अब इसके अंदर हम डालेंगे चाउमीन का 2 चम्मच सॉस, और इसे भी खूब बढ़िया से फटाफट से मिक्स करेंगे। बिल्कुल ही तेज़ आंच में इसे भी पका लेंगे, सॉस को भी सब्जियों के साथ ही। और अब बारी आती है नूडल्स की। तो नूडल्स को हम इस तरह से हाथों से लच्छे के स्टाइल में डालेंगे, ऊपर से एक साथ में नहीं डाल देंगे। और इसके बाद हम इसे जेंटली 2 चम्मच से मिक्स करेंगे, कि ताकि ये ऊपर नीचे खूब अच्छी तरीके से सब्जियों में मिक्स हो जाए। तो ये लीजिए, गर्मा गर्म रेस्टोरेंट जैसी चाउमीन बनकर के तैयार हो गई है, बिल्कुल ही खिली खिली, एकदम बाजार की तरह से। ये कितनी अच्छी दिखाई दे रही है, जितनी अच्छी दिखाई दे रही है उतनी ही खाने में भी ये टेस्टी है। कोई कह नहीं सकता कि ये घर की बनी हुई है। तो अब इसके ऊपर थोड़ी सी डालेंगे हम स्प्रिंग ओनियन। ये देखने में भी काफ़ी अच्छी आ रही है, इसका लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकालूंगी, इसकी प्लेटिंग करूंगी। तो आप देख सकते हैं गर्मा गर्म चाउमीन बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल में बनके तैयार है। तो दोस्तों, दिल को तसल्ली और जुबान को स्वाद देने वाली चाउमीन घर में ही बनके टेस्टी चाउमीन तैयार है। इसे बच्चे तो बड़े ही चाव से खाते हैं। तो अब मैं एक दूसरी बाउल में मंचूरियन को भी सर्व करूंगी चाउमीन के साथ में ही। तो दोस्तों, ठंड के सीज़न में खूब सारी सब्जियां भी मिलती हैं। तो आप चाउमीन के बहाने ही बच्चों को खूब सारी सब्जियां खिला सकते हैं, और बच्चे बड़े ही चाव से खा भी जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो जब घर में ही आपको बाहर से अच्छा स्वाद मिल जाएगा, तो बाहर क्यों जाना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। घर में ही बाजार जैसी चाउमीन मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। ये बच्चों को तो बड़ी ही पसंद आएगी, साथ में बड़े भी इसे बहुत ही प्यार से खाएंगे। तो दोस्तों, एक बार आप भी इस तरह से चाइनीज़ कॉम्बो को बना करके ज़रूर ही खाएं, और अपने परिवार वालों को भी खिलाएं। वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।